नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूं कि एसबीआई बैलेंस फंड में, जिसका नाम बदल के एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गया है, पहले नाम इसका एसबीआई बैलेंस था। इस फंड में किसी ने 10 लाख रुपया वन टाइम 1 जनवरी 2006 में लगाया था और फिर 1 फरवरी 2006 से 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। मतलब 1 जनवरी को पैसा लगाया 10 लाख और अगले ही महीने से 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। तो मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूं कि कितना पेंशन हुआ और कितना उनके पास बैलेंस बचा। जब जनवरी 2006 में शुरू किया था तो एसबीआई बैलेंस फंड के 1 यूनिट का प्राइस था 26 रुपया 46 पैसा। फिर फरवरी से जब लेना शुरू किया 6,000 रुपये पर मंथ तो उसका 1 यूनिट का प्राइस हुआ 27 रुपया। फिर इस तरह से ये बढ़ता गया और 6,000 रुपये हम लेते गए। इस तरह से 47 हुआ, 52 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 34 हुआ, फिर ये 37 पे गिर गया। ये डेट देख सकते हैं 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो 34 से गिर के इसका एनएवी 29 हो गया, फिर 26 पे हो गया। तो इस तरह से करके जब मार्केट गिरता है तो यूनिट का प्राइस गिर जाता है। 33 रुपया पे यूनिट का प्राइस मई 2009 में दिखा रहा है, फिर जून 2009 में अगले महीना ये 40 हो गया। फिर इस तरह से ये बढ़ता गया। यूनिट का प्राइस जो 26 से शुरू हुआ था, फिर अभी 51, 59, 44, इस तरह से ये उतार चढ़ाव मार्केट में यूनिट के प्राइस में होते रहता है। 2014 में देखें तो 83 पे था, उसके बाद 2015 में ये 94 पे आया, 2016 में 108 पे आया, दिसंबर 2019 में 144 पे आया। अब मार्च 2020 का बात करते हैं तो इसके 1 यूनिट का प्राइस था 143 रुपया। अप्रैल 2020 में 1 महीना के बाद ये 115 आ गया। यही वो कोरोना काल भूतकाल था जहां पे ये प्राइस गिर के 115 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 8 से 9 महीना में ये लाइफ टाइम हाई 164, 166, 173, 181 और आज जुलाई 2021 में ये 184 पे है। तो ये तो हो गया यूनिट का मूवमेंट। अब मैं आपको इसमें प्राइस दिखाता हूं कि 10 लाख रुपया जो लगाया था उसमें क्या मूवमेंट रहा। जिस रेशियो में यूनिट का प्राइस ऊपर नीचे होता है उसी रेशियो में हमारा जो 10 लाख रुपए हमने लगाया था उसका भी वैल्यू ऊपर नीचे होगा। 10 लाख रुपए लगाया था, 10 लाख 11,000 हो गया, 12 लाख हो गया, 13 लाख हो गया, उसके बाद ये 16, फिर 14, फिर 13, फिर 11, फिर मार्केट गिरा तो ये 11 पे आ गया। जितना लगाया था 10 लाख रुपए उससे भी कम हो गया, 9 लाख 41,000 हो गया, 8 लाख 46,000 हो गया। जबकि 6,000 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में आ रहा है, हर महीने अकाउंट में आ रहा है पेंशन के तौर पे, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। फिर यहाँ पैसा गिर के 8 लाख 27,000 हो गया। इस तरह से ये चलता गया और समय बीतता गया 2006 से लेके 2021 तक। 15 साल के बाद उसका वैल्यू देखें तो आज यहाँ पे पैसा है 35,49,350 रुपया। मतलब जो 10 लाख रुपया लगाया था उसका वैल्यू आज है 35,49,350 रुपया। पैसा 3.5 गुना बढ़ गया है। जबकि 6,000 रुपये पर मंथ पिछले 15 साल से हम लगभग 11 लाख रुपया अकाउंट में ले चुके हैं। तो वो 11 लाख और 35 लाख दोनों मिला के हो गया 46 लाख रुपया। जो 10 लाख रुपया लगाए थे उसका आज प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे 46 लाख रुपया होता है। इसी तरह आपके पास 10 लाख रुपया बैंक एफडी में पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है तो वहां से पैसा निकाल के एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी, जिसका नाम एसबीआई बैलेंस फंड था पहले, यहाँ पे आप 10 लाख रुपया लगा के 6,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट कर सकते हैं और जब तक जीवित रहेंगे ये पेंशन हम लेते रहेंगे और जब नहीं रहेंगे तो इस तरह का अमाउंट हम नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4-5 ऑफिसर मिलकर आप हमसे अपने ऑफिस में गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं, ऑनलाइन लिंक में जाके आप एसआईपी का अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि 500 1000 का एसआईपी कहाँ स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, इस अमाउंट को आप बढ़ाते रहिएगा। 15 से 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे जैसे मैंने पाया है। जीवन यापन करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो आपको मार्केट से ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।